ये भक्त को ही अपना इष्ट देव मानते थे और तिलक और दाम को उत्कर्ष, ऊर्ध्वपुंड तिलक और दाम माने माला का उत्कर्ष अर्थात प्रशंसा करते थे, बड़ाई करते थे। माला धारक मात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जिता पूजनीय प्रयत्नेन ब्राह्मणा किन्नु मानुषई। उत्कर्ष तिलक और दाम को, तिलक और माला की प्रशंसा, जब देखो तो तिलक की बड़ाई, माला की बड़ाई करते थे और भक्त को अपना इष्ट देव मानते थे। हरिराम व्यास जी काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि सूकर। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं किसी के आराध्य है मत्स्य, मत्स्य भगवान, किसी के आराध्य है कच्छ, कच्छप भगवान, किसी के आराध्य है नरहरि श्री नरसिंह भगवान और किसी के आराध्य है सूकर, बारह भगवान। नरसिंह भगवान, बारह भगवान, मत्स्य भगवान, कच्छप भगवान और किसी के आराध्य है वामन भगवान, किसी के आराध्य है परसाधारण परशुराम भगवान और किसी के आराध्य है सेतु बंधन समुद्र पर पुल बनाने वाले श्री राम जी भगवान और किसी के आराध्य है शैल कर्माने गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण भगवान। एकन के यह रीति नेम नवधासो ल्याए। एकन, कुछ लोगों का नियम यह है कि नवधा भक्ति में अपना मन अनुरक्त किए रहते हैं, नवधा में मन लगाए रहते हैं। सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जु लड़ाए। सुंदर कुल, सुमुखन, श्री सुमुखन शुक्ला जी के सुंदर कुल में सुंदर पुत्र के रूप में श्री हरिराम व्यास जी आए। इन्होंने अच्युत गोत्री जो लड़ाए, अच्युत गोत्री अर्थात वैष्णव जनों से प्रेम किए। नौगुण तोरी नुपुर, नौगुण तोरी नूपुर गुयो मात सभा मधि रास के। नौगुण माने यज्ञोपवीत को तोड़ करके, महत सभा माने महापुरुषों की सभा में, महारास में श्री जी के नूपुर गुह्यो, नूपुर पिरो दिए। नौगुण तोरी नूपुर गुह्यो महत सभा मधि रास के। तो श्री हरिराम व्यास जी वैष्णव साधु को अपना इष्ट देव मानते थे। ठाकुर जुगल किशोर जू, ठाकुर जुगल किशोर जू व्यास देव के इष्ट पय उनके जो भक्त जन ते सब ही ते अति इष्ट। ते सब ही, ते सब है अति इष्ट। हरिराम व्यास जी कहते हैं वैसे ठाकुर जी तो इष्ट देव है ही, लेकिन उनके वैष्णव जन अति इष्ट है। सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। हरिराम जी कहते हैं मेरे भक्त है देई देव, मेरे भक्त है देई देव, वही देव है हमारे। भक्त नि जानो भक्त नि मानो निज जन मोहि बतेऊ। माता पिता भ्राता मम भक्तई भक्त दामाद सज्जन बहनेऊ। सुख संपत्ति परमेश्वर मेरे हरिजन जाति जनेऊ। भवसागर को बेरो भक्तई केवट बड़हरि खेऊ। बूढ़त बहुत उबारे भक्तन लिए उबारी जरेऊ। जिनकी महिमा कृष्ण कपिल कही हारे सबही वेऊ।
व्यास दास के प्राण जीवन धन, हरिजन बाल बड़े वो। वैसे हरिराम व्यास जी का वंश ही व्यास वंश कहलाता है, व्यास वंश के नाम से प्रसिद्ध रहा है। ओरछा में व्यास पूरा और वृंदावन में व्यास घेरा, ये दोनों प्रसिद्ध है। ओरछा में व्यास पूरा और श्री वृंदावन में व्यास घेरा प्रसिद्ध है। ओरछा में ही व्यासपुरा में श्री सुमुखन शुक्ला जी के घर में उनकी धर्म पत्नी श्री पद्मावती जी के गर्भ से इनका जन्म हुआ, श्री हरिराम व्यास जी का। ये राज पुरोहित थे और बहुत बड़े विद्वान थे, उद्भट विद्वान। दिग्विजय करते हुए घूम रहे थे हरिराम व्यास जी। दिग्विजय करते हुए शास्त्रार्थ करके सबको परास्त करते हुए काशी जी आए और काशी जी में भी पंडितों को विद्वानों को हरा दिए। सब विद्वान हार गए। हरिराम जी गए, श्री विश्वनाथ जी की पूजा किए और इसके बाद काशी के विद्वान लोग भी विश्वनाथ जी की शरण में गए और कहा, हे विश्वनाथ जी, हमें अपनी हार की चिंता नहीं है, चिंता है काशी नगरी की हार की। अब तक आपने काशी की इज्जत को बचाया है और आज हम सब हार गए, काशी की इज्जत चली गई, अब आप बचा लीजिए। तो भगवान विश्वनाथ जी क्या किए, एक ब्राह्मण का वेश बनाए, ब्राह्मण वैष्णव का वेश बनाए और आ गए हरिराम जी के पास। पूछा, पंडित जी राम 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 राम। पंडित जी आपसे हम कुछ जानना चाहते, कहाँ बताइए। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव ने कहा, ये बताइए विद्या का क्या फल है। तो उन्होंने कहा, विद्या का फल है विवेक प्राप्त करना। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किया उपाय। विवेक किसे कहते हैं? तो हरिराम जी ने कहा, विवेक कहते हैं सत असत का ज्ञान होना। सत क्या है, असत क्या है? तो कहा, सत है भगवान का भजन करना, असत है संसार का परित्याग कर देना। असत संसार है, सत भगवान का भजन है। यहां तक जब कहा, तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव ने कहा, विश्वनाथ जी ने कहा, तो क्या आपने विद्या का फल विवेक प्राप्त कर लिया? क्या सत असत को आपने समझ लिया? क्या आपने सत्य को ग्रहण करके असत को परित्याग किया? चुप हो गए, चुप हो गए हरिराम जी। वाराणसी नगरी अजय बनी साधु शिव दर्शन दिए। ब्राह्मण वैष्णव बने हैं भगवान शिव। फिर महादेव ने कहा, अपमान करना अरुहराना व्यर्थ है तुम्हारे लिए। ब्रह्म हत्या त्याग कर भजिए सदा घन श्याम को। एक देव से जाना है यहाँ से त्याग कर, एक देव से जाना है यहाँ से त्याग कर धन धाम को। बेश निष्ठा जगी गई पर बाद करी परखत रहे। श्री धाम में भी दिग्विजय की ही बहाने आई रहे। भगवान शिव ने कहा, विशाखा सखी के अवतार हो तुम, और ये शास्त्रार्थ करके विद्वानों को मरणांत कष्ट पहुंचाते हो, ये बहुत बुरा करते हो। ये सब छोड़ो, जाओ वृंदावन, भगवान को भजन करो, अपने आप को संभालो। कहां चक्कर में पड़े हो ये?
शास्त्रार्थ के चक्कर में। उन ब्राह्मण की बात इनको लगी और आंखें खुली, सब छोड़कर घर आ गए। ओरछा अब सोचने लगे कि मैं किनको गुरुजी बनाऊं, किनको गुरुजी बनाऊं। क्योंकि गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई, जो बिरंती शंकर सम। क्या तो हित हरिवंश जी महाराज के एक शिष्य उन्हीं समय में ओरछा आए थे। उन्होंने प्रातः काल बड़ा सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में पद गाना शुरू किया। श्री युगल सरकार की छवि, श्री प्रिया प्रीतम जी की सुंदर लीला सोकर कैसे जगे हैं, किस तरह से लीला कर रहे हैं। फिर तो हरिराम जी प्रभावित हो गए और फिर उनसे नाम पता जान करके वृंदावन आए। चूंकि शास्त्र के विद्वान हैं, यहां पर भी शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, तो आगे श्री हित हरिवंश जी महाराज के पास। हरिवंश जी महाराज उस समय में प्रसाद ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे थे, भोग प्रसाद। हरिराम जी ने कहा, प्रणाम महाराज, और मैं आपसे कुछ शास्त्र चर्चा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि और जगह कर लेना, अभी हमारे पास समय नहीं है। इन्होंने बार बार कहा कि हम आपसे शास्त्र चर्चा करना चाहते हैं। जब कई बार कहा तो श्री हित हरिवंश जी ने क्या किया, बटलोई को चूल्हे से उतार के नीचे रख दिया, आग बुझा दिया। तो हरिराम जी ने कहा, मन ही मन सोचा, ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। अरे रसोई बनाना हाथ का काम है, शास्त्र चर्चा करना मुंह का काम है, कान का काम है सुनना और उत्तर देना। रसोई क्यों बंद कर दी, रसोई बनाते रहते बात हो जाती है। इन्होंने हाथ जोड़ करके पूछा, सविनय पूछा, आपने ऐसा क्यों किया। पाक करत हरिवंश जू ये चाहत कुछ बाद, वे तो ना ही करी रहे ये ठानत प्रतिबाद। करत रसोई कहो कछु सुन बोले हरिवंश, पूरो मन दिए बिना हो तन कछु परसंस। हित हरिवंश जी ने कहा, जब तक एक जगह मन केंद्रित नहीं होगा तब तक ये काम नहीं। किसी काम के लिए मन एक में लगाना चाहिए। अब आजकल क्या है, मोबाइल भी चलाओ रसोई भी बनाओ। रसोई तो बिगड़ेगी ही, कुछ ना कुछ बिगड़ेगा जरूर। कहो तो कहेंगे नहीं नहीं, वो अपना काम कर, अपना काम कर। अब देखिए हित हरिवंश जी महाराज रसोई बंद कर दिए, बोतली उतार दिए, आग बुझा दिए। कहा अब आपसे चर्चा कर लूंगा तब भोग प्रसाद बनाऊंगा। ठाकुर जी के भोग बनाना है। जब ठाकुर जी के भोग प्रसाद बनाना है, ये भाव है, तो फिर भजन भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद बनाने में आनंद अलग रहता है। और जब ड्यूटी करना है तब तो फिर बात अलग है। अब कई लोग कथा सुनते हो मोबाइल चलाते रहते हैं। जानते तो हम हैं, कई बार मना भी किया गया, लेकिन वो क्या करेंगे, सामने झोली रख देंगे, धीरे धीरे टिकते रहेंगे, चलाते रहेंगे। वो कल्याणकारी नहीं होने वाला है। कल्याण तभी होगा जब मन एक में लगाइए। अब जो करिएगा मन लगा करिए ना। हित हरिवंश जी कहते, सुनिए क्यों ऐसा किए। जब इन्होंने पूछा हरिराम जी ने कि आपने चूल्हा क्यों बुझा दिया, बटलू क्यों उतार दिया, कहा इन्होंने कहा, यह जू एक मन बहुत ठौर करी, कही कौने सुख पायो। बहुत जगह मन ले जाने वाला कौन सुख पाया, कोई नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जहां तहां विदित जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। बहुत जगह मन लगाने वाली स्त्री पिंगला कहलाती है। दोए तुरंग पर जोर चढ़त, हठी परत कौन पैधायो। दो घोड़े पर बैठकर कौन गया है, कोई नहीं चला है। काहू धो कौन अंक में राख्यो,
जो गनिका सुत जायो। जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। तब हरि राम जी की आंखें खुली और कहा महाराज अब कोई चर्चा नहीं, दीक्षा, अब हमको दीक्षा दीजिए आप। तब श्री हित हरिवंश जी ने उनको दीक्षा दिया, हरे राम व्यास जी को। दीक्षा देने के बाद फिर क्या जो लीला हुई वो चर्चा हम लोग आगे करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीताराम।